आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पिंड के लिए उसके 80 सदिश आ तथा रेखीय संवेग p किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे, हम मानते हैं कि एक m द्रव्यमान का कोई पिंड है। ठीक है, एक पिंड है m द्रव्यमान का जो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि एक बिंदु O है जिससे r दूरी पे यह m द्रव्यमान का गति कर रहा है पिंड। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि यदि अगर इसी सदिश की बात करते हैं, अगर ये r दूरी पे है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पास r1 जो होगा 0 होगा और इस पॉइंट पे देखिए हम कि r2 क्या होगा, r2 होगा r। ठीक है, अगर हम स्थित सदिश की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्थित सदिश की, तो स्थित सदिश हम क्या देखते हैं, स्थित सदिश हम देखते हैं अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी। ठीक है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम दूरी हमें पता क्या है, r वेक्टर है। ठीक है, प्रारंभिक दूरी क्या है, 0 है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि r2 माइनस r स्थित सदिश जो है वो r वेक्टर होगी। ठीक, अच्छा, हम संवेग की बात करते हैं, कौन से संवेग की, रेखीय संवेग की बात करते हैं अब। ठीक है, रेखीय संवेग की। ठीक है, तो रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है, हम जानते हैं रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग। रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग होता है द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, अच्छा, रेखीय संवेग को हम अगर p वेक्टर से लिखते हैं, क्योंकि रेखीय संवेग एक सदिश राशि है, p वेक्टर से लिखें, इसे क्या लिख सकते हैं, mv वेक्टर। ठीक, हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कोणीय संवेग, हम जानते हैं क्या होता है, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग हम जानते हैं क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, अगर इसे हम l वेक्टर से लिखते हैं तो कोणीय संवेग होता है यह r वेक्टर, या फिर बोल सकते हैं कि यह दूरी, और या फिर हम ऐसा इसको बोलते हैं रेखीय संवेग और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम बोलें तो क्या बोलेंगे, रेखीय संवेग एवं घूर्णन अक्ष से दूरी, है ना, एवं घूर्णन अक्ष से दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हम इस डायग्राम से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, अगर हम संवेग लिखें तो द्रव्यमान इनटू वेग लिख सकते हैं। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेग। ठीक है, कुछ इस तरह से। अगर हम इसके देखें, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बीच का देखें, एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, r और v के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या हम देख सकते हैं v के दो कंपोनेंट होंगे, एक r के अभिलंबत, एक r के अनुदिश। इसे हम लिख सकते हैं p वेक्टर, इसे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो हम अगर हम इसके देखें कि क्या होता है, कोणीय संवेग की परिभाषा मैंने बताया, क्या होता है, रेखीय संवेग और घूर्णन अक्ष से दूरी के घूर्णन अक्ष अगर r है, ठीक है, और रेखीय संवेग p वेक्टर साइन थीटा देखें। ठीक है, तो अगर हम कोणीय संवेग लिखते हैं l वेक्टर बराबर क्या देखेंगे, हम देखेंगे r वेक्टर। ठीक है, अच्छा, हम देखें इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, इसका हम लेंगे अभिलंबवत कंपोनेंट। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं कि r वेक्टर और ये p वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर l वेक्टर बराबर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, यह अभिलंबवत कंपोनेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं किसी भी अभिलंबवत प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं, क्या हम देखेंगे कि जो ये रिलेशन आया वो क्या आया, l वेक्टर बराबर r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, जहाँ l क्या है, कोणीय संवेग है, p रेखीय संवेग है, और r क्या है, स्थित सदिश है। ठीक है, जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि रेखीय संवेग और स्थित संवेग का गुणनफल क्या होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है। यही हमें बताना था। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।